एपिसोड में हमने वन विभाग का बड़ा खुलासा किया था। 2 खुलासे हम पहले ही भी कर चुके हैं और आज तीसरा खुलासा जो है वो होने जा रहा है। वन विभाग में चल रहे करप्शन का सबसे बड़ा एक्सपोज 3 में न्यूज़ प्लस 21 करने जा रही है। इस खुलासे को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये पूरा मामला वन विभाग रायपुर का है। पहले पार्ट में हमने CCFJR नायक के द्वारा रिश्वत की डिमांड करते हुए अकाउंटेंट सोनक्षत्र के द्वारा 80,000 रुपए रिश्वत लेते का वीडियो एक्सपोज किया था। अब पार्ट 3 में बजट को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ प्लस 21 के पास बजट में हुए करप्शन का सारा एक्सक्लूसिव वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेज मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा वीडियो और दस्तावेज मौजूद है जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वन विभाग में कितना बड़ा करप्शन चल रहा है। इसमें साफ तौर पर DFO रायपुर द्वारा प्रचार प्रसार के नाम पर कोई भी बजट की मांग नहीं की गई थी, जबकि वीडियो में बजट को लेकर DFO रायपुर ने साफ इनकार किया है। होता तो मैं आपको कर देता, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस होता तो मैं कर देता, और ना ही मेरे से इसके बारे में बात की गई है। आप सडनली आप ही फर्स्ट टाइम आके मुझे ये बता रहे हैं। उन्होंने सबने ये कहा सर कि आप रायपुर चले जाइए डिवीजन और मिल लीजिए। वो गलत बता रहे हैं। मेरे से कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। इस बारे में मैं जानता तक नहीं कि ये पैसा रिलीज किया है, और ना ही मैंने कोई डिमांड किया है इस पैसे के लिए। सवाल ही नहीं है उस चीज़। आप अपनी जगह परफेक्ट हैं सर, और मैं चूँकि मैं भी इसी प्रयास में हूँ कि मेरा जो पैसा है वो मेरे हक का, जिस मैंने काम किया वही पैसा चाहिए, मुझे किसी और मत में नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो मतलब क्योंकि वो इसके पहले मैंने कभी ऐसा कोई फर्जीवाड़ा किया नहीं सर। उनको चाहिए था क्या कि वो संबंधित समिति से उसका पेमेंट करवा देते, कुछ ऐसा सिस्टम निकालते कि समिति से आपका पेमेंट हो जाता, उसकी जगह पे दूसरा पैसा दे के करवा देते। उनको प्रचार प्रसार में राशि दे देते समिति से, और समिति जो है उसका भुगतान कर देती, मतलब आपके उससे कर देती, और बाद में या दूसरे प्रचार प्रसार के नाम से दूसरा कर देती, जैसे भी करके। वो एक फिर भी तरीका हो सकता था। यहाँ देखे तो कोई मतलब ही नहीं है। आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो चुके हैं। मेरे पास आज के डेट में वो समिति नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं बनता क्या कि मैं आज के डेट में उसका पेमेंट कर सकूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब जेन्युइन नहीं। पता नहीं सर लोगों ने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया है, या जो भी रीज़न है वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि रायपुर से हुआ था उस समय, तो रायपुर से वैसा देख रहे हैं, पर एक्चुअली उन्होंने देखा ही नहीं कि केस क्या है। मुझे लगता है मतलब मेरे यहाँ देने के बदले अगर वो समिति को दिए रहते तो शायद आपका एक मतलब वो ऑप्शन रास्ता बन जाता, और वहाँ से वो आपको पेमेंट हो जाता। वो एक तरीका हो सकता था। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब वो एक तरीका होता, चलो ठीक है पैसा ही अगर दिलवाना है सिर्फ, चलो एक वो होता। लेकिन ये एक तरीका तो बिल्कुल ही नहीं है कि मैं आज यहाँ से उसको जारी करूँ, है ना। बल्कि 10 क्वेश्चन उसके ऊपर उठ जाएगा। और मैं सिर्फ इसलिए आया था सर कि मुझे बोला गया था कि बात हो गई है, ठीक है। अदरवाइज मैं एकदम सीधे डायरेक्ट समझ गया आपकी बात को, और मैं आपकी बात को भी समझ गया कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऑप्शन में किसी में नहीं सेट हो रहा है ना। होता तो मैं आपको कर भी देता, मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी क्या कि जानबूझ के मैं नहीं करूँ। नहीं सर, वो कोई किसी का प्रॉब्लम। लेकिन ये चूंकि ऐसा केस है जिसमें मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, वो जेन्युइन है सर, मद अलग है। लेकिन इधर APCCF बरगैया द्वारा बजट की राशि जारी की गई। अब सोचिए, बजट की मांग ही नहीं की गई है तो ये राशि आखिर क्यों जारी की गई, जिसका अनुमोदन वर्तमान पदस्थ PCCF राकेश चतुर्वेदी द्वारा किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब DFO रायपुर बजट की मांग ही नहीं किया और ऐसा कोई कार्य ही नहीं कराया, तो ये बजट किस बड़े फर्जीवाड़े को दबाने के लिए जारी किया गया है। रेडी? हाँ, मुझे बरगैया साहब के द्वारा ये बताया गया था कि तुम्हारा जो राशि 8,14,000 मेरे द्वारा भेज दिया गया है, और अब DFO रायपुर से मिलके बात कर लो। तो मैं जब DFO रायपुर से मिलने गया तो उन्होंने तो साफ तौर पर इनकार किया कि उन्हें इस तरह की राशि का और ये इस तरह का प्रकरण कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने ऐसे किसी बजट की मांग ही नहीं की है और मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जो कार्य मैंने कराया नहीं है उसका भुगतान मैं नहीं करूँगा, साफ तौर पे कहा। और चूँकि ये बजट प्रसार प्रचार के नाम पे गया था तो ये मामला बहुत उलझा हुआ था कि अगर काम मैंने किया था तो भुगतान हरितिमा को उस लाइवलीहुड के तहत होना था। तो प्रसार प्रचार तो मेरे भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों भेजा गया, और आज की डेट में स्थिति यही है कि मुझे भुगतान नहीं हुआ है। किसके द्वारा अनुमोदन किया था बजट? अनुमोदन ये PCCF के द्वारा किया गया था। जो PCCF मुख्य अधिकारी हैं पूरे वन विभाग के, प्रमुख हैं वो, और उनके द्वारा अनुमोदित पत्र है। मेरे पास कोई कॉपी है लेकिन इसके बारे में फर्दर और कोई बात करने से सारे लोग इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी जगह अलग अलग वन मंडलों में हुए फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत संस्था हरितिमा द्वारा की गई थी।
पीसीसीएफ एवं अन्य जांच अधिकारियों द्वारा एक जैसे ही पत्रों को बार बार संस्था को भेजकर यह जानकारी दी जा रही है कि संबंधित वन मंडलों में कोई भी जानकारी आज के दिनांक तक अप्राप्त है। आपको बता दें कि इस संबंध में अंतिम पत्र 5 सितंबर 2022 को सभी संबंधित वन मंडलों को अंतिम स्मरण पत्र जारी किया गया था, जिससे वंचित जानकारी दिए जाने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2022 को थी। लेकिन आज के दिनांक तक भी संबंधित वन मंडल कटघोरा, कोरबा, नारायणपुर, कांकेर एवं रायपुर बलौदा बाजार से कोई भी जवाब नहीं मिला है। इस पूरी प्रक्रिया में पीसीसीएफ, एपीसीसीएफ के पत्रों का जवाब नहीं दिया जाना संदेह पैदा करता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रकरण को भी उलझाए रखने सभी अधिकारी खेल खेल रहे हैं। बता दें कि रिश्वत देने के बाद सीसीएफ जेआर नायक ने हरितिमा अध्यक्ष डॉक्टर सोनी को ऑफिस बुलाया, फिर उसके दूसरे दिन बाहर मिलने को बोला। उसके बाद फिर फोन उठाना और मिलना बंद कर दिया। इसके बाद अपने एक स्टाफ से सोनी को फोन करवाया और 5 दिन बाद आने को कहा। इससे साफ है कि वन विभाग किस तरह से करप्शन का खेल खेल रहा है। अच्छा बताइए। वही सर, अभी तक भुगतान नहीं है सर। आपने बोला था डीएफओ से मिल लो, तो मना कर रहे हैं, भुगतान नहीं करूँगा बोले। क्यों? वो आप जानेंगे सर। मैं क्या जानूंगा यार? आपके कहने पे जो आपने कहा था मैंने वो किया था सर। ऐसा करते हैं, आप कल सुबह कहाँ जाओगे? क्या चीज़? कल सुबह कहाँ जाओगे? बोलेंगे जब मैं आ जाऊँगा सर, या जहाँ बोले। कहाँ रहते हो? मैं तो संतोष, हाँ भिलाई रहता हूँ, लेकिन फिलहाल यहीं रहता हूँ, इस चक्कर में यहीं रहता हूँ, मैं रायपुर में रह रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह मैं बताता हूँ जी। कल सुबह जो है मैं रिंग करूँगा, वहाँ ठीक है। अच्छा बताइए। वही सर, अभी तक भुगतान नहीं है सर। आपने बोला था डीएफओ से मिल लो, तो मना कर रहे हैं, भुगतान नहीं करूँगा बोले। क्यों? वो आप जानेंगे सर। मैं क्या जानूंगा यार? आपके कहने पे जो आपने कहा था मैंने वो किया था सर। ऐसा करते हैं, आप कल सुबह कहाँ जाओगे? क्या चीज़? कल सुबह कहाँ जाओगे? बोलेंगे जब मैं आ जाऊँगा सर, या जहाँ बोले। कहाँ रहते हो? मैं तो संतोष, हाँ भिलाई रहता हूँ, लेकिन फिलहाल यहीं रहता हूँ, इस चक्कर में यहीं रहता हूँ, मैं रायपुर में रह रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह मैं बताता हूँ। जी। कल सुबह जो है मैं रिंग करूँगा, वहाँ ठीक है। अच्छा बताइए। वही सर, अभी तक भुगतान नहीं है सर। आपने बोला था डीएफओ से मिल लो, तो मना कर रहे हैं, भुगतान नहीं करूँगा बोले। क्यों? वो आप जानेंगे सर। मैं क्या जानूंगा यार? आपके कहने पे जो आपने कहा था मैंने वो किया था सर। ऐसा करते हैं, आप कल सुबह कहाँ जाओगे? क्या चीज़? कल सुबह कहाँ जाओगे? बोलेंगे जब मैं आ जाऊँगा सर, या जहाँ बोले। कहाँ रहते हो? मैं तो संतोष, हाँ भिलाई रहता हूँ, लेकिन फिलहाल यहीं रहता हूँ, इस चक्कर में यहीं रहता हूँ, मैं रायपुर में रह रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह मैं बताता हूँ। जी। कल सुबह जो है मैं रिंग करूँगा, वहाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ सर, मनोज से नहीं बोल रहा सर। मैं भुगतान पेंडिंग है सर, अभी तक भुगतान हुआ नहीं मेरा। हाँ जी। हाँ सर, आके मिल के जो है मुझसे बात करिए। मेल के 5 बार आया था सर। आप हाँ सर, आके मिल के जो है मुझसे बात करिए। मेल के 5 बार आया था सर। आप हाँ सर, आके मिल के जो है मुझसे बात करिए। मेल के 5 बार आया था सर। आप हाँ सर, आके मिल के जो है मुझसे बात करिए। मेल के 5 बार आया था सर। आप हेलो। जी सोनी सर से बात कर रही है। हाँ जी बताएं। जी नमस्कार सर, मैं जेआर नायक साहब के स्टाफ बोल रहा हूँ। जी जी, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन देने के लिए बोले थे सर आपको जी कि सर 4-5 दिन के लिए ऑफिस से बाहर गए हुए हैं। अच्छा।
फैमिली में किसी का डेथ हो गया इसके चलते, जी तो 4-5 दिन के बाद ही आ पाएंगे सर? जी, तो ये बात वो मेरे को बुलवा, खुद भी तो फोन करके बता सकते थे भाई, मुझे बुलवा लिया वो दुर्ग से रायपुर, अब मैं 2 घंटे वेट कर रहा हूँ। जी उसका तो पता नहीं सर, बट ऐसे बोल रहे गए कहाँ है वो? पता नहीं सर, नहीं बताएंगे। मैं कॉल लगाया तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, है ना? जी। और मेरे को बुलवा लिया कि आज मिलना है ना? जी तो उनसे पूछ के बताइए कब आना है, और बोलना कम से मेरा फोन उठाए एक बार वो, जी जी सर। है ना? वो किसी के मार्फत फोन कर मतलब नहीं बोला, डायरेक्ट मुझसे बात करो, जी ठीक है? जी। हाँ। हेलो हेलो, जी सोनी सर से बात करेंगे? हाँ जी बताएं। जी नमस्कार सर, मैं ज्ञान साहब के स्टाफ बोल रहा हूँ। जी जी उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन देने के लिए बोले थे सर आपको जी। कि सर 4-5 दिन के लिए ऑफिस से बाहर गए हुए हैं। अच्छा। फैमिली में किसी का डेथ हो गया इसके चलते, जी, तो 4-5 दिन के बाद ही आ पाएंगे सर? जी, तो ये बात वो मेरे को बुलवा, खुद भी तो फोन करके बता सकते थे भाई, मुझे बुलवा लिया वो दुर्ग से रायपुर, अब मैं 2 घंटे वेट कर रहा हूँ। जी उसका तो पता नहीं सर, बट ऐसे बोल रहे गए कहाँ है वो? पता नहीं सर, नहीं बताएंगे। मैं कॉल लगाया तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, है ना? जी। और मेरे को बुलवा लिया कि आज मिलना है ना? जी तो उनसे पूछ के बताइए कब आना है, और बोलना कम से मेरा फोन उठाए एक बार वो, जी जी सर। है ना? वो किसी के मार्फत फोन कर मतलब नहीं बोला, डायरेक्ट मुझसे बात करो, जी ठीक है? जी। हाँ। इस तरह से वन विभाग में देख रहे हैं कि कैसे करप्शन का खेल जो है खेला जा रहा है। विभाग के अधिकारी दूसरे कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर किस तरह से जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग हैं उन्हें गुमराह कर रहे हैं, उनके दस्तावेजों को दबाया जा रहा है, और जिस कार्य के लिए जो राशि आनी थी वो राशि को गबन कर दिया गया। वहीं डीएफओ ने किसी भी प्रकार के कार्य के लिए कोई मांग पत्र दिया ही नहीं है, और वहां से वो जो राशि जो है अनुमोदित हो चुकी है। तो ये सब सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे अधिकारी जो हैं इन सरकारी खजानों का, सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हैं और अपना जेब जो है मोटा करते जाते हैं। मैं पीसी साहब से भी मिला इस संबंध में, तो उन्होंने तो इस संबंध में बात करने से साफ इनकार कर दिया और बोले कि मैंने जो रिपोर्ट मांगी है डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आएगी देन मैं कुछ बता पाऊंगा। तो वो भी इस प्रकरण से कन्नी काट रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कई तरह से सवाल खड़े होते हैं कि वन विभाग में अगर इस तरह के कई प्रकार की गड़बड़ी है तो आखिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है। लगातार News+21 आपको कई सारे ऐसे वीडियो एक्सपोज में दिखाए हैं जिसमें कुछ अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, कुछ अधिकारी पैसों की डिमांड कर रहे हैं, कुछ अधिकारी जो है कागजों की बात कर रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दिया, रिश्वत नहीं दिया तो कागज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उलझाने की बात कर रहे हैं। इतने डिवीजन में तो वहाँ जहाँ एकदम ही पैसे नहीं मिले वहाँ अपन सोच सकते हैं, जैसे बड़गैया जी ने सोचा, लेकिन सोचा तो उन्होंने आपको सपोर्ट करना चाहा तो डंके की चोट पे लिख के देना था कि इनको पेमेंट कर सर, ठीक है सर, लेकिन किसी कारण से नहीं लिखा होगा, पेमेंट दिखा दिए होंगे उसको। जो आपका मामला बहुत उलझा हुआ है, वो महीना में 1 घंटा निकालो इनके लिए। आप थोड़ी देर बैठो, सो लेंगे, जाना है तो जाइए, ठीक है? कैसे करूँ सर? मैं क्या करूँ, मैं तो कर भी सर्वर चालू होगा तो अप्रोच तो होगा। सर सामने बैठे सर, उनसे बात वही क्या करेंगे जी, सामने बैठे पैसा उनके खाते में जाएगा तभी तो कुछ करेंगे। निकाल मिला सर उनसे, उन्होंने मना कर दिया है। क्या मना कर दिया? पेमेंट नहीं होगा करके। क्यों? पूछिए ना सर। नहीं मना कर दिया, उनके पास कुछ वो होगा, मैं क्यों पूछूंगा? उनके खाते में जो चल दिया तो देंगे, वो कोई दिक्कत होगी तो निराकरण करेंगे, देख लेना है किसी। वो कल मैं आया था सर पहले। अरे अभी जब तक जो है उनके खाते में सर्वर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है खुलेगी नहीं, सर्वर जो है अभी तो बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है। सब जैसे ही सर्वर खुलेगा ना फटाफट जो है उनके उसमें मतलब डाउनलोड होगा, मतलब चढ़ेगा उनके खाते में, तो चढ़ेगा तब जो है पता चलेगा। ठीक बताया कब आ जाओ सर? मैं जी कब आज मैं आता हूँ? कहाँ किससे? आपसे खाए के लिए दूसरी समय में सर बजट जाना था। बजट जाना था, सर्वर जो खुल जाएगा तो क्या मैं चढ़ाऊँगा? मैं मेरा सिस्टम जो है काम करता है ना, सर्वर खुलेगा तो चढ़ेगा, उसमें चढ़ जाएगा, आने जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत इधर ही है।
क्योंकि वो हो गया है ना, उस दस्तखत फस्खत मेरे जो होना था जी वो हो गया है। अब जैसे ही जो सर्वर छत्तीसगढ़ जो 947 अभी तो आने से पहले भी किया था कि अब है कि नहीं पता कर लूँ। जी जी मेरा सर, और सर मेरी वही रिक्वेस्ट है, हम बोल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर। नहीं हाथ पैर मत जोड़ो, जो सिस्टम है शिष्टाचार है, निभाओ, आगे बढ़ो। वो निभा रहा सर, मैं वही चाह रहा हूँ। बस हो गया, जो करना है आप वो कर दीजिए उसके। लेकिन मैं पहले क्योंकि सर मेरे को ना कहीं से क्या लिखूंगा? मेरे को अरेंज करके, हाँ मनु शॉर्ट फॉर्म है सर। मन्नू सोनी। हाँ मनोज सोनी है, तो मनु घर में बोलते हैं, तो वो मनोज कर दिया, मनोज कर दीजिए सर, वो क्लियर रहेगा। तो मैं कहीं से अरेंज करके ही करूँगा सर। तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा छोटा भाई समझ के थोड़ा सा बड़ा कुछ नहीं होता है, उनको पहले भी मेरे को पता है। अभी मैं सच में सर एक आदमी मर गया, मैं अब उसको जो है चल दिया नहीं बोलता हूँ, मर गया नहीं, एक तो जो है था जी तो उसको जो है मैं पेमेंट करा दिया। अच्छा और वो भाग गया वो। अच्छा, आपका नहीं दिया बस। हाँ नहीं सर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ सर, मैं कहाँ जाऊँ सर। मैं वो जो छोड़ो हटाओ, जहाँ का जो बंसी बोला है जी, आप मेरे को जो हो जाता है रिंग करना, उसके दूसरे घंटे चढ़ जाएगा। तो मैं क्या बोला सर कि मैं 10 इधर उधर जो है कहीं कुछ जो है बोलोगे करोगे सर, नहीं तो सर आप नुकसान नहीं होगा। नहीं सर, मैं किसी को नहीं बोलूँगा सर, मैं तो ऐसी प्रॉब्लम में हूँ सर, मैं तो ऑलरेडी नुकसान नहीं हूँ सब साइड से। फिर पानी पिला दो, मुझे बोला मैं कर दूँगा सर। और तो जो है जी सर। होगा ना, जी सर। लेकिन मैं और उल्टा उलझा दूंगा उसको। नहीं सर मत उल जाएगा सर, हाँ जो तो मतलब उलझा दूंगा मैं, बता नहीं। क्योंकि दूंगा तो नहीं जी सर है कि नहीं, लेकिन और वो भी जो है सुनिश्चित ये जरूर करूँगा जी। कि वो भी जो है ना मिले। नहीं सर वो बस मत करिए सर, क्योंकि मैं ऐसी सड़क में नहीं ऐसा है। सर एक रिक्वेस्ट और है मेरी सर, एक प्रकरण में जांच के लिए मैं डाल रहा हूँ सर, रायपुर का ही है, और 48 लाख का पेमेंट दिखाएं सर उसमें, वो अगर क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं एक प्रकरण यहाँ डाल दूँ सर उसका, डाल दीजिए जैसे भी डाल, आदेश। लेकिन बिना लिए दिए नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आदेश करेंगे सर, उसमें 48 का मामला है सर, आप जैसा बोलेंगे 20 बोलेंगे, आँख बंद करें इसको पहले तो देखो जी। क्या है ये? जो जेफिल से पूछे थे सर किस काम के लिए? ये है। जी दूसरा कौन सा है? ये डीओ अस्सी हज़ार, क्योंकि उसमें पानी साहब ने बोला था कि बात कर लेता हूँ, इन्होंने 20 बोला था, तो मैं बात किया तो बोले ठीक है कर दो, तो चला जाएगा ना, मतलब आपको ही ना बात। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए और छोड़ दीजिए, उन्हीं को देंगे हाँ। अरे आप निश्चिंत रहिए, छोड़ दीजिए, नहीं है क्या सर? अच्छा है तो मैं कब मंडे एक बार आऊँगा सर, दूसरी फाइल के लिए सर मंडे रखेंगे। थैंक यू सर। मेरा नंबर रख लीजिए, मैं पूछ लीजिएगा कब बैठेंगे। मेरे को दे दीजिए नंबर। सेवन नाइन सेवन फोर 7974 022 022 703 703 सोन छत्र लिखिए, सोन छत्र। छत्र छत्ते वाला हाँ? छतरी का जी जी
किस पोस्ट पे है? असिस्टेंट ग्रेड 2, स्टार्ट ग्रेड 2। ग्रेट। मैं कब कॉल करूँ सर आपको? आपको क्या काम? खैर वो मेरे को एक्चुअली इन्होंने बोला था कि छोड़ दो तो मैं फाइल आगे बढ़ाऊँगा, जी तो वो तो फाइल बढ़ जाए। ठीक है, हाँ अब जो भी है मेरे से पूछ लीजिएगा मंडे, जी जी मैं बता दूँगा। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद भी न शासन पर बैठे लोग कोई इस पर कार्यवाही कर रहे हैं, न ही इस विभाग के बड़े पद पर बैठे जो अधिकारी हैं वो इस पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसी स्थिति में जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनका जो हाथ है, कंधा जो है मजबूत होता है और आने वाले समय में वो लगातार इस भ्रष्टाचार के चरण को और भी आगे बढ़ाते जाते हैं और भ्रष्टाचार की स्थिति में और भी गंभीरता होते जाती है। और जो छोटे वर्ग के जो लोग हैं जो वन विभाग में लगातार काम करते हैं, लगातार वन सेवा के लिए काम करते आते हैं, वो लगातार जो है परेशान होते रहते हैं, क्योंकि दस्तावेजों के आधार पर किसी भी आप शासकीय कार्यालयों में जाएं तो कई तरह से मामले देखने को मिलते हैं। और दस्तावेज अगर नहीं है या दस्तावेज सही है भी तो उसे आगे बढ़ाने के लिए फाइलों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए भी घूस की मांग की जाती है। वन विभाग का ये खुलासा ये साबित करता है कि किस तरह से वन विभाग के अंदर भ्रष्टाचार के कई मामले उलझे हुए हैं, लेकिन उसे समझाने, उसे ठीक करने, उसे समाप्त करने के लिए कोई भी रास्ता जो है नजर नहीं आता है। न्यूज़ प्लस 21 लगातार कई सारे एक्सपोज में आपको कैश पैसे लेते हुए और अधिकारियों द्वारा पैसे का डिमांड करते हुए वीडियो दिखाया गया है। कल के एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि सीसीएफ कार्यालय में कैसे जो अधिकारी जो है मीडिया से भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो वहां पर बात करने को तैयार नहीं है। जैसे ही हमने कल आपको दिखाया था एक वीडियो जिसमें सीसीएफ नायक अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, वहीं जो अकाउंटेंट है सोनछत्र, जब उनसे बात करना चाहा तो वो उनके अधिकारी कहते हैं, उनके कर्मचारी कहते हैं कि स्टाफ सर तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम वापस लौटे पीछे से सोनछत्र भाग गए गाड़ी पकड़कर, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है ऐसे अधिकारी जो है मीडिया से बचते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सत्य होता है अपने काम के लिए उसमें सत्यता होती है, अगर कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं तो जरूर ही वो अपना स्टेटमेंट देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं कि नहीं हमने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी जिस प्रकार से आप कल तस्वीरों में देखे होंगे और अभी भी आपको तस्वीरें में हम वो फुटेज आपको दिखा देंगे जिसमें कैसे अधिकारी जो हैं बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस खुलासे में किसी भी प्रकार का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति टॉप टू बॉटम इसमें मिले हुए हैं। इस मामले में चाहता हूँ कि न्याय हो, जो जेन्युइन पैसा है मेरा। मैंने डीओ साहब से भी यही कहा कि झा साहब हैं, उनको मैंने ये कहा कि सर मैं ये पैसा लूँगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जो काम किया है मुझे उसी का भुगतान चाहिए। अगर मैं ये पैसे भी लेता हूँ 8,14,000, जबकि नियम से 8,36,000 का मेरा भुगतान पेंडिंग है, तो इन्होंने जारी किया मुश्किल से, और मुझे कॉल करके कहा भी पड़ गया साहब ने कि मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किए हैं पैसे और तुम जाके ले लो, और नहीं होगा तो पीसी साहब से मिलिए। तो मैं जब पीसी साहब से मिलने गया तो उन्होंने बात ही नहीं की इस बारे में कोई। और ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21। अगले वीडियो में हम वन विभाग का और भी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो